घर का बजट संभालना और खुद के लिए टाइम सेव करना हर हाउसवाइफ के लिए एक चैलेंज ही होता है। और हाउसवाइफ हमेशा सोचते रहती है कि कैसे ढेर सारे पैसे भी बचा लूं, पूरे घर को भी मैनेज कर लूं और थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी बचा लूं। तो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी लाइफ में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो जो कि आपकी काफी हेल्प करने वाला है। टाइम बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कैसे चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप चीज़ों को बिफ़ोर कर रहे हैं, टाइम से पहले कर रहे हैं ना, तो डेफ़िनेटली आपका टाइम बचता है। धीरे-धीरे चीज़ों की प्लानिंग कर लीजिए, जो भी चीज़ें मेरी लाइफ़ में होने वाली होती हैं, कोई स्पेशल ओकेज़न हो, कोई सेलिब्रेशन हो, तो उसकी प्लानिंग मैं 1 हफ़्ते पहले से करना शुरू कर देती हूँ। और ये मेरी हैबिट में आ चुका है। पहले मैं भी सारे काम सेम डे करने की कोशिश करती थी और दिन इतना हेक्टिक हो जाता था ना कि हम उस ओकेज़न को एन्जॉय ही नहीं कर पाते हैं। ना ही जो हमने खाना बनाया है वो खा पाते हैं और पूरे दिन जो है फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो बेस्ट यही होता है कि 1 हफ्ते पहले से आप धीरे-धीरे तैयारियाँ शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपको दिन भर में 10 से 15 मिनट का टाइम मिलता है, पहले कॉपी पेपर लेके उस पे प्लान कर लीजिए। देन जो भी आपका स्पेशल डे है उसके 1 दिन पहले आप अपना घर सेट कर सकते हैं, घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मार्केट से लाना है उनको लाके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो डेकोरेशन वगैरह का काम करना है वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आने वाला जो दिन होता है बहुत ही ईज़ी गोइंग हो जाता है। तो कल मेरे बेटे का अन्नप्राशन होने वाला है, उसका 6th मंथ स्टार्ट हो गया है। राइस सेरेमनी जिसको कहते हैं, फर्स्ट टाइम वो सॉलिड खाएगा। तो इसके लिए छोटा-सा घर पे इवेंट रखा हुआ है, गेट टुगेदर करना है फैमिली मेंबर्स का और पीकू के फ्रेंड्स का। तो मैं तो इसके लिए प्लानिंग कर रही थी 1 वीक पहले से और आज का काम जो मेरा है वो डिसाइडेड है कि मुझे सारे रूम की बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। जो भी डेकोरेशन का काम है वो मैं आज कर लूँगी, ताकि कल का जो मेरा दिन रहे ना, सुबह से ही मैं फ्रेश मूड में स्टार्ट करूँ और मुझे काम का हेडेक ना हो कि मुझे ये डेकोरेट करना है, यहाँ पे बेडशीट लगानी है और भाग-भाग के सारा काम ना करना पड़े। टाइम के साथ-साथ जब बात आ जाए बजट को भी मेंटेन करके चलना है, ज़्यादा खर्चे नहीं करना है, तो हमें ये चीज़ आज की डेट में तो बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि हमें ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों ऑप्शन को ट्राई करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऑनलाइन बहुत चीप रेट में मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें ऑफलाइन बहुत चीप रेट में मिल जाती हैं। तो चीज़ों को एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए। अगर किसी कारण से मार्केट गए हैं तो प्राइस वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। देन हाथों में मोबाइल तो सभी के होता है, ऑनलाइन तुरंत के तुरंत उस चीज़ को ट्राई कर लीजिए और समय रहते अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आपके सामान की डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगी। तो ये जो मैं लगा रही हूँ वॉल हैंगिंग्स या जो भी डेकोरेशन मैं कर रही हूँ ये मैंने मीशो से मंगाया है। 1 हफ्ते पहले मैं ऐसे ही रैंडम मार्केट गई थी तो मैंने ये हैप्पी अन्नप्राशन वाले बैनर का पूरा प्राइस पूछा तो मुझे 180 रुपीज़ में मिल रहा था। तुरंत मैंने मीशो निकाल के वहाँ पे चेक किया तो मुझे 100 रुपए के प्राइस में ही वे ये वहाँ पे दिख गया। तो देखिए थोड़े से स्मार्ट हैक्स को अगर हम यूज़ करें ना, स्मार्टली काम करें ना, तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच भी जाते हैं। माना कि बचत सिर्फ 80 रुपए की हुई है लेकिन ये जो छोटी-छोटी हैबिट्स है ना, ये आगे हमें बहुत सारी बचत बचत करने में हेल्प कर देती हैं और धीरे-धीरे ऐसे ही हम कब नॉर्मल होममेकर से एक स्मार्ट होममेकर, एक स्मार्ट गृहिणी बनते जाते हैं, हमें खुद भी नहीं पता चलता। इस बैनर को ऑनलाइन मंगा लिया तो मेरे पैसे भी बच गए, मीन्स मैंने मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लिया। और देखिए आज ही मैं रेडी कर रही हूँ अपने रूम को कल के लिए, तो कल का मेरा जो टाइम है ना वो बच जाएगा। अब अभी इस 10 से 15 मिनट के टाइम में या तो मैं टीवी देखती या तो मैं मोबाइल देखती और रील स्क्रॉल करते-करते मैं भी 1 घंटा गुजार सकती थी। बट यहाँ पे मैंने चूज़ किया ना कि नहीं, चलो थोड़ा-सा जो टाइम है ना इसको निकाल के कल का थोड़ा-सा काम आज ही हम कर लें, तो हमारा कल का दिन बहुत हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम भी मैंने बचा लिया। और हाँ, जब आपके बच्चे बड़े होने लगते
लगते हैं ना, तो वो आपकी इतनी सारी हेल्प करने लगते हैं कि आपका जो टाइम है वो ऑलरेडी बचने ही लगता है उनके कारण, और चीज़ों को मिल-जुल के करने में बहुत खुशी भी होती है। मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी होममेकर नहीं होगी जिसको कि मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आता ना हो। बट कई बार हम इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं, इतने इरिटेटेड होते हैं कि हम खुद से अपने रूल को फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। बट अगर किसी से हमें थोड़ा-सा सजेशन मिल जाए ना, तो हमारी दुनिया भी अचानक से बदल जाती है। अगर आपको पैसे और भी ज़्यादा किचन से सेव करने हैं ना, तो एक टिप को और फ़ॉलो करना होगा, और मैं भी इसको करती हूँ, हार्डली फ़ॉलो करती हूँ, ये कह सकती हूँ कि सीज़नल चीज़ों को यूज़ करिए, चाहे फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों। सीज़नल चीज़ें देखिए आपको सस्ती भी मिलती हैं, तो आपके पैसे तो डेफ़िनेटली बचेंगे। साथ ही साथ ये हेल्दी भी मीन्स हेल्दी ऑप्शन भी है, और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे जो बीमारियों का खतरा होता है वो कम होगा। नेचर ने भी सीज़नल चीज़ें हर सीज़न के लिए बनाई है। अब सर्दियों में सरसों का साग खाना, जिससे कि आपको आपकी बॉडी को गर्माहट मिलती है, गाजर का हलवा खाना, या जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं जो सर्दियों में मिलते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट करते हैं, जिससे कि हम लोग बीमार कम पड़ते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, बीमार कम पड़ेंगे तो दवाइयों का खर्चा भी कम होगा, और यहाँ पे भी हमारी मनी सेविंग हो ही जाएगी। साग हम सभी के घर पे बनता है, और अलग-अलग तरीके से बनता है, और ठंडियों का ये बोल सकते हैं ना कि ये सबका फ़ेवरेट होता है। तो यहाँ पे मैं पालक के साग की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं कई तरीके से बनाती हूँ, बट ये वाली जो है वो मेरी फ़ेवरेट है, और मेरे फैमिली में भी सभी को पसंद है। तो पहले तो नॉर्मली मैंने पालक को नमक डाल के 2-3 सीटी लगा के कुकर में बॉयल कर लिया है। देन थोड़ा-सा तेल लिया है, उसमें डाला है जीरा, कटे हुए प्याज़ और हरी मिर्ची, हल्का-सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देन अदरक और लहसुन को कूट के इसमें डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। देन जो हमने साग बॉयल करके रखा है ना, उसको दरदरा-सा ग्राइंड कर लेंगे, एकदम स्मूथ ग्राइंड नहीं करना है, दरदरा रखना है, और उसको इसमें डाल के अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे या पका लेंगे। अब इसमें हमको एक एक्स्ट्रा चीज़ डालनी है, जिससे इसका टेस्ट 10 गुना हो जाएगा, और वो है चने का सत्तू। 3 से 4 चम्मच चने का सत्तू डाल दीजिए। 5 से 10 मिनट इसको पकाना है, और आपका इतना बढ़िया साग बन के रेडी होगा ना, इतना बढ़िया साग बन के रेडी होगा ना कि देखना आपके फैमिली में हर किसी को पसंद आने वाला है। तो एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर पालक के साग को ट्राई करिए। मेरी तरह आप सभी भी इस बात से एग्री ज़रूर करते होंगे कि जो हमारा किचन है, वो हमारे बजट को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। किचन का आपका मैनेजमेंट कैसा है, वही डिसाइड करता है कि आप मंथली कितने पैसे सेव कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उनका किचन मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। यहाँ पे किचन मैनेजमेंट से मतलब किचन की क्लीनिंग से नहीं है, बल्कि आप ग्रोसरी को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे ग्रोसरी को परचेस करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं। सारी चीज़ें आपकी ग्रोसरी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, और यही चीज़ें आपके बजट को भी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। जब भी ग्रोसरी लेने जाना हो, एक प्रॉपर लिस्ट आपको बनाना है, और हाँ, लिस्ट हमेशा कैटेगरी वाइज बनाइए। दालों की कैटेगरी अलग हो, ऑयल्स की कैटेगरी अलग हो, बाथरूम से रिलेटेड जो सामान है उनकी कैटेगरी अलग हो, जो पूजा का सामान होता है उनकी कैटेगरी अलग हो। और लिस्ट 3 से 4 दिन पहले या हफ्ते भर पहले से आप बना लीजिए, ताकि बीच-बीच में जो सामान याद आते रहे, हम उसको उसमें मेंशन करते रहें। और जब भी लिस्ट मैं बनाती हूँ, एक बार अपने किचन के कंटेनर्स को ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि कौन-सी चीज़ें हैं, कौन-सी चीज़ें नहीं हैं। रैंडम शॉपिंग करने से क्या होता है ना कि हम बहुत सारी फालतू चीज़ें भी लेके आ जाते हैं, जो कि हमारे घर में ऑलरेडी रखी हुई हैं। इससे चीज़ें पड़ी-पड़ी खराब भी होती
जाती हैं, कई बार हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, फिर वो फेंकी जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन टिप्स को फॉलो करें ना तो हमारे किचन का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बजट भी संभल जाएगा। एक रूल जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि जब भी मैं सुपरमार्केट जाती हूँ शॉपिंग करने, अपने साथ कैरी बैग घर से लेके जाती हूँ, क्योंकि कई बार मुझसे भी मिस्टेक होती थी कि कैरी बैग मैं घर पे भूल जाती थी और फिर जाके वहाँ पे हमें खरीदना पड़ता है और फिर उसके 20 रुपए, 30 रुपए, 60 रुपए ऐसे लग ही जाते हैं और आके फिर वो घर पे स्टोर करके रख दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर भूल जाते हैं उसको लेने। तो इस हैबिट को भी सुधार के मैंने अपने यहाँ पे भी पैसे सेव कर लिए हैं। और हाँ, अब मेरी आदत भी बन गई है कि जब भी शॉपिंग पे जाना है कैरी बैग लेके जाना है। हर सैलरीड पर्सन का जो इनकम होता है ना वो फिक्स होता है और उसके खर्चे भी फिक्स होते हैं। कितने पैसे उसे सेव करना है, कितने पैसों में घर चलाना है, सब कुछ अंडर कंट्रोल होता है। बट जो अंडर कंट्रोल नहीं होता है वो होता है सरप्राइज खर्चे, जो कि हर मंथ आपके पास कहीं ना कहीं से आ जाते। कभी घर की मरम्मत करानी पड़ जाती है, कभी बच्चों के स्कूल में देना पड़ जाता है, कुछ ओकेजन आ गया, कभी डॉक्टर का खर्चा, तो कभी किसी फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव के यहाँ शादी। और शादियों का जब सीजन चल रहा हो तो ये चीज़ें तो हर मंथ में होना आम बात है। या तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि कई मंथ में तो दो दो तीन तीन शादियाँ आ जाती हैं और सभी के लिए गिफ्टिंग करना, वहाँ पे जाना, खर्चे पे खर्चे वाले काम है। तो यहाँ पे भी बजट मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे मैं भी सेव करती हूँ ताकि जब ऐसे सीज़न आए ना, ऐसे सरप्राइज खर्चों वाला सीज़न आए ना, तो कोई हफरा तफरी ना हो, आराम से सब कुछ हम लोग इंजॉय भी करें और हमें जो मनी मैनेजमेंट है उसकी दिक्कत भी ना हो कि हमारा बजट बिगड़ जाएगा, चीज़ें कैसे हैंडल कर पाऊंगी वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैंने 2 साड़ियाँ मीशो से ऑर्डर की हैं, जिसमें कि मुझे किसी को गिफ्ट करना है। एक साड़ी मैं रखूँगी दोनों में से सेलेक्ट करके और एक रिटर्न कर दूँगी। जब भी हम लोग ऑफ़लाइन मार्केट से शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे यही ऑप्शन होता है ना कि 10 में से 1 आप पसंद कर लीजिए और बाकी की छोड़ दीजिए। तो ऑनलाइन में भी अगर बहुत लोगों को लगता है ना कि ये ऑप्शन नहीं होता, तो वो बिल्कुल गलत है। ऑनलाइन में भी ये ऑप्शन होता है। आपको अगर कोई एक चीज़ लेनी है ना तो आप 2 से 3 चीज़ ऑर्डर कर लीजिए, अलग-अलग टाइप की, जिसमें से आप एक रख लीजिए, बाकी की चीज़ें आप रिटर्न कर सकते हैं। सारे एप्लीकेशंस में अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, सभी जगह ईज़ी रिटर्न का ऑप्शन होता है। तो कोई फ़र्क नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग में, ऑफ़लाइन शॉपिंग में। और प्राइस की बात करूँ तो ये दोनों साड़ियाँ मुझे अंडर 800 मिली हैं, मीन्स 800 से भी कम में, जो कि मार्केट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ कि मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर आपको चीज़ें मार्केट में सस्ती मिलती हैं तो आप मार्केट से ही बाय करिए। अगर ऑनलाइन शॉपिंग में चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो आप बिना सोचे समझे ऑनलाइन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। साड़ियों की अगर बात करें ना तो साड़ियों की क्वालिटी का पता चलता है, उनके फैब्रिक का पता चलता है कि साड़ियों की प्लेट्स ठीक से बन रही हैं कि नहीं। अगर आप साड़ियों की प्लेट ठीक से बन रही हैं, फॉल डाउन हो रही हैं, तो साड़ियों का फैब्रिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। चीज़ों को खरीदने में तो हम ढेर सारा पैसे लगा देते हैं, बट हाँ, उनको स्टोर करने का भी अगर हमको आइडिया हो ना, तो हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं ना, वो बहुत अच्छे काम कर जाते हैं, चीज़ें बहुत लंबी चलती हैं। अब साड़ियों को ही स्टोर करना है ना, तो अगर आप डायरेक्टली रखते हैं, तो मॉइस्चर के सीज़न में या बरसात के सीज़न में सिल्क की साड़ियों के खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिल्क की साड़ियाँ महँगी भी आती हैं, तो उनको सेव करके रखना हमारी प्रायोरिटी होनी
होनी चाहिए। साड़ी कवर का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या तो जो साड़ियों के बैग से आते हैं ना, जिसमें हम मार्केट से साड़ियाँ ले करके आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में रैप करके रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके चीज़ों को प्रोटेक्ट करती हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आज के बजट मैनेजमेंट टिप्स आपके लिए यूज़फुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई एंड अमेजिंग चीज़ों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफस्टाइल विद रितु मिश्रा।